अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला सुना दिया है जिसके मुताबिक PTI की वापसी होगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। अब ऐवान में एग्जिस्टेंस होगी बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो इस फ़ैसले पे किसका फ़ायदा है और किसका नुकसान है, बेसिकली ये फ़ैसला क्या आया है, इसके बारे में जानेंगे हम एडवोकेट अज़हर सिद्दीक़ साहब से कि ये जो फ़ैसला आया है मखसूस नशिस्तों वाला, उसके बाद PTI को कब नशिस्तें मिलेंगी और किस तरह से मिलेंगी। आईन पाकिस्तान 1973 की पासदारी होनी है। नज़रिया ज़रूरत हमेशा के लिए दफन हो गया। जस्टिस मुनीर और मौलवी तमीज़ुद्दीन जो है ना, वो कहीं तारीख़ के दोहराव में बट गया और शर्म और डूब बनने का मकाम है। मैं तो हैरान हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब चैलेंज करना चाहते हैं, यार खुदारा मौलाना साहब, ये सीटें आपकी नहीं हैं, आपकी सीटें कहाँ से आ गई? और पाकिस्तान अपना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वज़ीर कानून हमें तालीम से हमें कानून सिखा रहे हैं। फिर वो पीपल्स पार्टी भी आ गई। असल में इन्होंने बड़े बड़े पैकेज तैयार किए हुए थे। ये एजेंडा बना के आए थे कि 2/3 अक्सरियत, यानी ये सीटें इनको मिल जाए, 2/3 अक्सरियत आ जाए और ये फिर चुप करके हुकूमत करे, राज करें अकेला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नॉमिनेशन पेपर जो इलेक्शन कमीशन, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। ये जजमेंट मेरे सामने 17 सफ़ों की जजमेंट्स हैं और उसमें जो मज़ेदार बात है ये देखें, ये अनेक्शर ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एफिलिएट करते थे और ये तकरीबन 39 लोग हैं ना जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर दाखिल कराए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बड़ी वजाहत के साथ पूरी डिटेल सवाद से लेकर DG खान तक लिखाए हुए हैं ये। और 41 जो हैं ये इंडिपेंडेंट के तौर पर लिए गए और आर्टिकल 51 और 106 के मुताबिक मखसूस नशिस्तें उसी को मिली जिसके मुताबिक वोट उसकी सीटें हैं। तो अब ये 80 सीटें तो बड़ी वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ गई, यानी 39 वो आ गए, बाकी ज्वाइन कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक 80। और उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजर्व सीटें जो हैं कौमी असम्बली में औरतों की और माइनॉरिटी की, फिर सूबाई असम्बली पंजाब में भी है, सिंध में भी मिलनी है और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो छीन ली गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा तो बहुत बड़ी सीटें मिलनी हैं। उसके अलावा सेनेट के इलेक्शन भी होने हैं। मौका देखें, उस्मान साहब अब आ गया है। पाकिस्तान ये जो हुकूमती जमातें हैं ना, ये अब जाएँ जाकर जेल, जाएँ जाकर माफ़ी मांगें जाकर। वो इस पाकिस्तान में इस्तेहकाम की कुंजी है। मैं याद बता दूं आपको, इमरान खान जो है ना, और उसके मिन्नत तरला करें कि आ जाएं बाहर। आपने तो 4 नाहलियाँ की हैं, उनमें से साइफर ख़त्म हो गया, नाहली ख़त्म हो गई, बरियत हो गई। इद्दत वाला भी आप बहुत जल्दी देख रहे हैं, 15 से पहले इंशाल्लाह बरियत भी है और इसमें नाहली भी ख़त्म हो जाएगी, फिर 2 रह जाएंगी। अब जो अगली लड़ाई हम जो लड़ने जा रहे हैं वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों वाला, PTI को ये सीटें किस तरह से मिलेंगी मखसूस नशिस्तें? उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात का मसला भी अभी वहीं पे मौजूद है। इंट्रा पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है अब इसका, एक चीज़ ज़हन में रख लीजिएगा। वो देखें, वो तो सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को जारी करना है, वो तो कोई मसला ही नहीं है। बड़ी वजाहत के साथ आप कह दी है, जजमेंट के अंदर लिख दिया है, 15 दिन के अंदर अंदर तरजीह लिस्ट देनी है। उस तरजीह लिस्ट के अंदर से वो सारी सीटें जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जानी है। तो इसमें यानी इलेक्शन कमीशन का तो मैं बाप का लफ्ज़ नहीं कहना चाहता, वो बाप पार्टी रहने दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन को अब ये मानना पड़ेगा। इसमें नज़रसानी इलेक्शन कमीशन का शौक़ है तो कर ले, मुख्तलिफ़ पार्टियों का शौक़ है कर ले, लेकिन अब रास्ता कोई नहीं है उनके लिए। और अब ये जो सीटें हैं ना, मैं 15 दिन के अंदर अंदर कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार आपको नज़र आएंगे। अच्छा, ये बता दें कि इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रूह से अब जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNAs हैं जो असम्बली में जाएंगे तो अपने आप को PTI से ही मुखातब करेंगे। बिल्कुल, ऑफ कोर्स। देखिए ना, 39 का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आ गया, बहाल हो गए। वो 39 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, बाकी जो 41 हैं, 41 जो कि आज़ाद है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद रिजर्व सीटों की तरफ बात आ जाएगी तो 80 सीटें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़ी वाज़ेह। उसके अलावा कोई और ज्वाइन करना चाहे वो अपनी जगह। रिज़र्व सीटें, इस 80 की सीटों को जो फिगर सुप्रीम कोर्ट ने दी है, हो सकता है 2 सीटें जो 82 सीटों के बारे में बात होती है, उसमें कई ऐसे हैं कि जो आज़ाद के तौर पर लड़े हैं, तो वो भी चीज़ें सारी सामने आ जाएंगी। उनके आने के बाद फिर आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन ये बात अब इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की लार्जेस्ट सिंगल पार्टी बन गई है। इक़्तिदार में आए या ना आए वो अलहदा बात है, लेकिन
ایک تگڑی اپوزیشن سامنے آ گئی ہے، اور اگر ہم فارم 45-47 بھی جیت گئے تو پھر 2/3 اکثریت پاکستان تحریک انصاف کی ہے۔ موجودہ سٹیٹس کے مطابق اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے ان کے لیے کتنی مشکل ہو جائے گی؟ فار ایگزامپل کوئی بل پاس کروانا ہے تو اگر پی ٹی آئی سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو راہ میں رکاوٹ ہوگی؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال 122 سیٹوں پہ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، سادہ اکثریت ان لوگوں کے پاس موجود ہے، یعنی اس میں کوئی اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ہم شاید ڈال سکیں گے۔ ہم ایسے ہی کہتے رہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 6 الیکشن کمیشن کے اوپر لگانا ہو اتنا آسان کام نہیں، آرٹیکل 6 لگتا ہے ان کے اوپر ہے جو آئین میں ایبروگیٹ کریں۔ اور اسی طرح سے جو سچ ہے کہ ہم یعنی اپوزیشن تو بن جائیں گے تگڑی، لیکن ہم کوئی بل شل روکنے کے حوالے سے وہ شاید ہم نہ کر سکیں۔ الٹیمیٹلی جب بال جانی ہے وہ 45-47 کے رزلٹ تک ہمیں انتظار کرنا ہوگا، اس کے بعد پھر ہم میجورٹی ہم ہوں گے، پھر ہم جتنا کچھ انہوں نے غلط کیا ہے سارا انشاءاللہ نیست و نابود کر دیں گے۔ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے، لیکن ان کے جو ٹیلی ویژن پہ بیان آ رہے ہیں ان سے تو لگ رہا ہے کہ انہیں پریشانی ہے کوئی۔ ہاں دیکھیں اتحادیوں کی تو نیندیں حرام ہے، جیسے 2 دن سے آپ کو پتہ ہے شہباز شریف میری اطلاع کے مطابق سوئی نہیں بھائی، وہ تو آئے تھے 5 سال کے لیے، انہیں بتایا گیا تھا اگلے 10 سال وہی رہیں گے، مجھے تو اگلا سال چڑھتا نظر نہیں آ رہا ان کے لیے۔ 2025 سے پہلے یہ حکومت رخصت ہو جائے گی، یا ان ہاؤس اسمبلی میں چینج آئے گی، یا ہم نئے الیکشن کی طرف جائیں گے۔